हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। बुद्ध और उनका धर्म। सुखी गृहस्थियों को उजाड़ने का आरोप। नंबर 1। कुछ लोग यह देखकर चिढ़ गए कि मगध के बहुत से कुल पुत्र तथागत के शिष्य होते चले जा रहे हैं और वे क्रोधित हो उठे। वे कहने लगे, श्रमण गौतम माता पिता को संतान विहीन बना रहा है। श्रमण गौतम पत्नियों को विधवा बना रहा है। श्रमण गौतम कुलों को उजाड़ रहा है। नंबर 2। उसने अभी 1000 जटलों को दीक्षित किया है। उसने संजय के अनुयायी 250 परिवाजकों को दीक्षित किया है और मगध के ये बहुत से कुल पुत्र श्रमण गौतम की अधीनता में पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब आगे क्या होने वाला है यह कोई नहीं कह सकता। नंबर 3। और लोग जब भिक्षुओं को देखते तो यह कहकर उनकी निंदा करते थे, महाश्रमण मगधों के राजगृह आया है। वह संजय के सभी अनुयायियों को अपने साथ लिए फिरता है। अब पता नहीं किसकी बारी है जो उसके साथ हो लेगा। नंबर 4। भिक्षुओं ने यह आरोप सुना तो तथागत को जाकर बताया। नंबर 5। तथागत ने उत्तर दिया, भिक्षुओं, यह शोर शराबा बहुत दिन नहीं चलेगा। यह सप्ताह भर ही रहेगा, उसके बाद अपने आप शांत हो जाएगा। नंबर 6। और भिक्षुओं, यदि वे तुम्हारी निंदा करें तो तुम्हारे उत्तर देना चाहिए सॉरी तो तुम्हें उत्तर देना चाहिए कि अर्थात मैं जो महावीर है, जो तथागत है, सद्दम द्वारा ही महान शास्त्रा तथागत मार्ग दर्शन करते हैं। प्रज्ञावान के विरुद्ध कौन बड़बड़ाएगा। सद्दम के मार्ग पर ले जाने वाले प्रज्ञावान से कैसी शिकायत। मेरे धर्म में जबरदस्ती के लिए स्थान नहीं। आदमी गृह त्याग करने के लिए स्वतंत्र है। आदमी घर में ही बने रहने के लिए भी स्वतंत्र है। नंबर 7। जब भिक्षुओं ने तथागत के आदेशानुसार आलोचकों का उत्तर दिया तो लोग समझ गए, शाक पुत्र श्रमण गौतम लोगों को धर्म के रास्ते ले जाते हैं, अधर्म के रास्ते नहीं। उन्होंने तथागत की निंदा करना बंद कर दिया। दूसरों पर बोझ बनने का आरोप। नंबर 1। भगवान बुद्ध पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वह समाज पर बोझ है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं और काम करके अपनी जीविका नहीं चलाते। आरोप और भगवान बुद्ध का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है। नंबर 2। एक बार भगवान बुद्ध मगध जनपद के दक्षिण गिरि प्रदेश में एक नाला नाम के ब्राह्मण ग्राम में रह रहे थे। उस समय कृषि भारद्वाज ब्राह्मण के 500 हल खेत बोने के लिए जोते जा रहे थे। नंबर 3। पूर्वाह्न समय तथागत चीवर पहन तथा पात्र हाथ में ले वहां पहुंचे जहां ब्राह्मण अपना काम कराने में लगा हुआ था और उस समय भोजन लाया गया था। वहां पहुंचकर तथागत एक ओर खड़े हो गए। नंबर 4। भिक्षा के निमित्त तथागत को वहां खड़ा देखकर ब्राह्मण बोला, श्रमण, मैं खाने से पहले हल जोतता हूँ, बीज बोता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना चाहिए, बीज बोना चाहिए और तब खाना चाहिए। नंबर 5। ब्राह्मण, मैं भी खाने से पहले हल जोतता हूँ और बीज बोता हूँ। नंबर 6। मैं ना कहीं श्रमण गौतम का जुआ देखता हूँ, ना हल देखता हूँ, ना हल की फाल देखता हूँ, ना बैलों को हाँकने की
पैनी देखता हूँ और न बैलों की जोड़ी ही देखता हूँ। तब भी आपका कहना है कि आप जोत बो कर ही खाते हैं। नंबर 7, आप कृषक होने का दावा करते हैं, किंतु हम आपके पास कृषि का एक भी साधन नहीं देखते। हमें अपनी कृषि के संबंध में समझाएं कि आप कैसे कृषि करते हैं। हम उसके बारे में सुनना चाहते हैं। नंबर 8, मेरे पास श्रद्धा का बीज है, तपस्या रूपी वर्षा है, प्रज्ञा रूपी जोत और हल है, पाप विरूपता का दंड है, विचारों की रस्सी है, स्मृति यानी चित्त की जागरूकता रूपी हल की फाल और पैनी है। तथागत ने उत्तर दिया। नंबर 9, वचन और कर्म में संयत रहता हूँ तथा भोजन की उचित मात्रा का ज्ञान रखता हूँ। मैं अपनी खेती को बेकार घास ने खरपतवार से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर भी पीछे मुंह नहीं मोड़ता। वह मुझे सीधा शांत धाम तक ले जाता है और उस शांत स्रोत तक जहाँ दुख का लो लेस भी नहीं है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। जो कोई मेरी तरह खेती करता है उसके दुखों का अंत हो जाता है। नंबर 10, इस पर उस ब्राह्मण ने खीर भरी कांसे की थाली भगवान बुद्ध को अर्पित की और बोला, श्रमण गौतम, इसे ग्रहण करें। निसंदेह आप भी जोतने वाले ही हैं। आप जोत कर जो फसल पैदा करते हैं वह अमृत के समान कभी नष्ट नहीं होती। नंबर 11, तथागत ने कहा, गाथा यानी उपदेश कहने के लिए मैं कोई दक्षिणा नहीं लेता। ऋषि मुनि इसका समर्थन नहीं करते। बुद्धिमान लोग ऐसी दक्षिणा को अस्वीकार करते हैं। जब तक यह धम विनय विद्यमान है तब तक यही प्रज्ञा बनी रहे चाहिए। दूसरे श्रमण ब्राह्मण है, जो संयत है, जो शांत है, उत्कृष्ट है, जिनका सम्यक आचरण है, जो विकार से मुक्त है, वही इस फसल को काटते हैं। तू उन्हीं को याद दे। नंबर 12, यह बात सुनी तो ब्राह्मण ने तथागत के चरणों में सिर रखकर कहा, अद्भुत है श्रमण गौतम, सर्वथा अद्भुत है। जैसे कोई आदमी गिरे को उठा दे या छिपे को उघाड़ दे या मार्ग भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे या अंधेरे में दीप जला दे ताकि आंख वाले चारों ओर की चीजें देख सके। इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से अपना अभिमत स्पष्ट कर दिया है। नंबर 13, मैं बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। मुझे आपके हाथों प्रवज्जा मिले, उपसंपदा मिले। इस प्रकार कृषि भरद्वाज ब्राह्मण ने भी प्रवज्जा तथा उपसंपदा ग्रहण की। में विशाखा की दानशीलता। नंबर 1, विशाखा श्रावस्ती की एक बहुत धनवान महिला थी। उसके अनेक पुत्र पौत्र थे। नंबर 2, जब तथागत श्रावस्ती में विहार कर रहे थे तो विशाखा वहां पहुंचे जहां तथागत ठहरे हुए थे और उन्हें अगले दिन के लिए भोजन का आमंत्रण दिया, जिसे तथागत ने स्वीकार कर लिया। नंबर 3, उस रात और दूसरे दिन सुबह भारी वर्षा हुई। भिक्षु ने अपने चिगुरों को सूखा रखने के लिए उतार दिया और सारी रात वर्षा अपने नंगे शरीर पर पड़ने दी। नंबर 4, जब दूसरे दिन तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो विशाखा एक
नीचा आसन लेकर तथागत के निकट ही बैठ गए और विनम्रता पूर्वक बोली, भगवान, मैं आपसे 8 वर चाहती हूँ। नंबर 5। तथागत ने उत्तर दिया, विशाखा, तथागत बिना जाने कोई वर नहीं देते। नंबर 6। विशाखा ने फिर निवेदन किया, भगवान, जो वर मैं मांगने जा रही हूँ वे उचित है और आपत्ति रहित है। नंबर 7। तथागत से वर मांगने की अनुमति मिल जाने पर विशाखा यूं बोली, भगवान, मैं चाहती हूँ कि जीवन भर प्रत्येक वर्षा काल में मैं भिक्षु संघ को चिवड़ों का दान कर सकूं। बाहर से आने वाले तथा बाहर जाने वाले भिक्षुओं को भोजन दान कर सकूं। रोगियों को भोजन दे सकूं। रोगियों की सेवा शुश्रूषा करने वालों को भोजन दे सकूं। रोगियों को दवा दे सकूं। खीर, दूध, भात दान कर सकूं और भिक्षुणियों के लिए नहाने के वस्त्र का दान कर सकूं। नंबर 8। हे विशाखा, इन 8 वरों को मांगने का तेरा क्या प्रयोजन है? नंबर 9। विशाखा ने उत्तर दिया, भगवान, मैंने अपनी नौकरानी को आज्ञा दी कि तू बिहार में जा और भिक्षु संघ को सूचित कर कि भोजन तैयार है। मेरी नौकरानी वहां गई, लेकिन जब वह बिहार पहुंची तो उसने देखा कि पानी बरसते समय सारे भिक्षु निर्वस्त्र थे। उसने सोचा, ये लोग भिक्षु नहीं है, ये नग्न तपस्वी है जो अपने शरीर पर पानी पड़ने दे रहे। अतः वह लौट आए और उसने मुझे वह सारा हाल बताया। तब मुझे उसको दोबारा भेजना पड़ा। नंबर 10। भगवान, नग्नता अशुचिपूर्ण है। भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर भिक्षु संघ को वर्षा ऋतु में पहनने के लिए विशेष वस्त्र दान में देना चाहती हूँ। नंबर 11। मेरी दूसरी इच्छा का कारण यह है कि बाहर से आने वाले भिक्षु सीधे रास्तों से अपरिचित होते हैं। वे ऐसे स्थान नहीं जानते जहाँ भोजन मिल सके। वे मार्ग में चलते हुए और भोजन खोजते हुए थक जाते हैं। भगवान, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर अंगतुक भिक्षुओं को भिक्षा देना चाहती हूँ। नंबर 12। मेरी तीसरी मांग इसलिए है कि एक बार जाने वाला भिक्षु यदि भिक्षाटन के लिए जाएगा तो वह शेष भिक्षुओं से पीछे छूट सकता है, अथवा जहाँ वह पहुँचना चाहता है वहाँ बहुत विलम्ब से पहुँचेगा और वह वहाँ से थका थकाया रवाना होगा। नंबर 13। चौथे, यदि एक बीमार भिक्षु को ठीक पथ यानी इलाज न मिले तो उसका रोग बढ़ सकता है और वह मर भी सकता है। नंबर 14। पांचवें, जो भिक्षु रोगी की सेवा शुश्रूषा से लगा हो उसे अपने लिए भिक्षाटन का समय ही नहीं मिल सकता। नंबर 15। छठे, यदि रोगी भिक्षु को ठीक औषधि न मिले तो उसका रोग बढ़ सकता है और वह भी मर भी सकता है। नंबर 16। सातवें, भगवान, मैंने सुना है कि तथागत ने क्षीर पायस यानी खीर की प्रशंसा की है, क्योंकि इससे बुद्धि को स्फूर्ति मिलती है और भूख प्यास दूर हो जाती है। स्वस्थ आदमी के लिए यह पूरा भोजन है और रोगी के लिए यह एक प्रकार की दवा है। इसलिए मैं अपने जीवन भर भिक्षु संघ को खीर का दान देना चाहती हूँ। नंबर 17। भगवान, अंत में मेरा कहना है कि भिक्षुनियाँ
चिरवती नदी में नग्न होकर स्नान करने की आदि है, जहाँ गणकाएं भी नहाते हैं। भगवान, वे गणकाएं या कहकर भिक्षुनियों का मजाक उड़ाती है कि इस तरुण अवस्था में ब्रह्मचर्य का पालन करने से तुम्हें क्या लाभ है। जब बूढ़ी हो जाओ तब ब्रह्मचर्य का पालन कर लेना, इससे तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे। भगवान, स्त्री के लिए नग्नता बहुत बुरी है, घृणित है, घिनौनी है। नंबर 18 विशाखा ने समझने कहा, भगवान, ये परिस्थितियां हैं, यही प्रयोजन है। नंबर 19 तथागत ने प्रश्न किया, विशाखे, लेकिन किस लाभ का ध्यान रखकर तूने ये वर मांगे। नंबर 20 विशाखा ने उत्तर दिया, भगवान, विभिन्न स्थानों में वर्षावास करके भिक्षु तथागत के दर्शनार्थ सावस्थी आएंगे और तथागत के पास आकर ये पूछेंगे, भगवान, अमुक और अमुक भिक्षु का शरीर अंत हो गया, अब उसकी क्या गति है। तब भगवान जैसी जिसकी गति होगी वह बताएंगे। यदि अमुक ने सोतापन मार्ग फल प्राप्त किया है, अमुक ने निर्वाण पद प्राप्त किया है अथवा अरहत हो गया, तो वह वैसा ही बताएंगे। नंबर 21 और तब मैं उन भिक्षुओं के पास जाकर पूछूंगी, क्या इस भिक्षु ने कभी श्रावस्ती में निवास किया है। यदि वे कहेंगे हाँ, तो मैं इस परिणाम पर पहुंचूंगी। नंबर कि अवश्य उस भिक्षु ने वर्षावास के लिए चीवर प्राप्त किया होगा या आगंतुक भिक्षुओं का आहार प्राप्त किया होगा या जाने वाले भिक्षु का आहार प्राप्त किया होगा अथवा रोगी का भोजन प्राप्त किया होगा या रोगी आश्रुक का भोजन प्राप्त किया होगा अथवा रोगी के लिए रखी औषधि प्राप्त की होगी अथवा नित्य मिलने वाली खीर प्राप्त की होगी। नंबर 22 तब मेरे मन में प्रसन्नता पैदा होगी, प्रसन्नता से आनंद उपजेगा और आनंदित होने से सारा शरीर शांति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार शांत होने पर मुझे संतोष की आनंददायी अनुभूति होगी और उस सुख की अनुभूति में मुझे हृदय की शांति प्राप्त होगी। यह एक प्रकार से मेरे लिए श्रद्धा बल आदि तथा 7 संबोधि अंगों की प्राप्त होगी। भगवान, मैंने अपने लिए यही पूर्ण लाभ सोचकर इन 8 वरों की मांग की है। नंबर 23 तब तथागत ने कहा, विशाखे, यह ठीक है कि तूने यह लाभ सोचकर तथागत से ये 8 वर मांगे। जो दान के पात्र है, जो दान दिया जाता है, वह अच्छी भूमि में बीज डालने के समान है, जिससे बहुलता में फल प्राप्त होते हैं। लेकिन जो राग द्वेष के वशीभूत हैं, उनको दिया गया दान शराब भूमि में बीज डालने के समान है। इस प्रकार दान ग्रहण करने वाले के राग द्वेष मानव पुण्य की वृद्धि में बाधक हो जाते हैं। नंबर 24 तत्पश्चात तथागत ने इन शब्दों में पुनः आमोदन किया। जीवन में शील संपन्न तथागत की उपासका प्रसन्न चित्त से लोभ रहित होकर जो कुछ भी दान देती है, उसका वह दिव्य दान दुख के नाश का तथा दिव्य सुख की प्राप्ति का कारण होता है।
एक आनंददायक जीवन प्राप्त करके वह मल तथा अपवित्रता से दूर रहकर धम्म पथ पर अग्रसर होती है। कुशल कर्म करके वह सुख को प्राप्त होती है और वह अपने दान कर्मों से हर्षित होती है। नंबर 25। विशाखा ने पूर्वाराम विहार संघ को दान कर दिया। वह दानशील ग्रस्त उपासकाओं में अग्रणी है। में पाली द्वारा दान। नंबर 1। उस समय तथागत नादिका में ठहरे हुए थे और स्थान परिवर्तन करना चाहते थे। उन्होंने आनंद को संबोधित किया, आनंद आओ हम वैशाली चले। नंबर 2। भगवान बहुत अच्छा कह आनंद ने सहमति दी। नंबर 3। तब महान भिक्षु संघ के साथ तथागत वैशाली की ओर चल पड़े। वहां वैशाली पहुंचकर वह पाली के वन में ठहरे। नंबर 4। तब पाली गणिका ने सुना कि भगवान बुद्ध वैशाली में पधारे और उसी के वन में ठहरे हुए हैं। उसने कई राजकीय रथ जुतवाए और उनमें से एक में स्वयं बैठकर वह वैशाली में अपने उद्यान की ओर चल दी। शेष रथों में उसकी अनुचर सेविकाएं थीं। जहां तक रथ जा सकता था वहां तक वह रथ में गई और आगे के लिए वह रथ से उतरकर पैदल चलकर वहां पहुंचे जहां तथागत ठहरे हुए थे। वहां जाकर अभिवादन कर एक ओर बैठ गए। जब वह वहां बैठी तो उसे भगवान बुद्ध ने कल्याणकारी प्रवचन दिए। नंबर 5। तब पाली गणिका ने तथागत से प्रार्थना की, भगवान भिक्षु संघ सहित कल के लिए मेरे यहाँ भोजन का आमंत्रण स्वीकार करके मुझे अनुग्रहित करें। नंबर 6। तथागत ने उसके निमंत्रण को मौन रहकर स्वीकार किया। जब पाली ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया तो वह अपने स्थान से उठी और अभिवादन करके वहां से चल दी। नंबर 7। अब वैशाली के लिच्छवियों ने सुना कि भगवान बुद्ध वैशाली में आए हैं और पाली के उद्यान में ठहरे हैं। वे भी भगवान बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। उन्होंने भी बहुत से राजकीय रथ जुतवाए और उन पर बैठकर वे वैशाली से चल पड़े। नंबर 8। मार्ग में उन्हें पाली मिले। नंबर 9। और पाली लिच्छवियों के रथों से रथ, पहिए से पहिया और धुरी से धुरी टकराती हुई पास से गुजरे। लिच्छवियों ने पूछा, पाली क्या बात है जो आज तू हमसे रथ टकराती हुई जा रही है। नंबर 10। स्वामियों, तथागत ने भिक्षु संघ सहित कल के लिए मेरा भोजन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। नंबर 11। पाली हमसे 1 लाख ले ले या कल का भोजन हमें कराने दे। नंबर 12। स्वामियों, यदि आप उपनगरों सहित समस्त वैशाली भी मुझे दे तब भी मैं कल का भोजन कराने का या अवसर अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। नंबर 13। लिच्छवी हाथ मलते रह गए। वे बोले, इस वन की लड़की ने हमें हरा दिया। पाली से हम पीछे रह गए और वे वन की ओर बढ़ते गए। नंबर 14। यह जानकर कि वे अवसर खो चुके थे, लिच्छवियों ने सोचा कि तथागत के पास
इस आशा में चला जाए कि शायद वे पुनर्विचार करते हुए हमारे निमंत्रण को प्राथमिकता देते हुए स्वीकार कर लें। अतः वे अम्रपाली के उद्यान में पहुंचे। नंबर 15। जब भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को दूर से आते देखा तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, जिन भिक्षुओं ने कभी देवताओं को न देखा हो वे भिक्षुओं के इस समूह को देखें, वे इस लिच्छवी मंडली को देखें, वे इस लिच्छवी मंडली की तुलना करें जो दिव्यलोक के देवताओं के समान है। नंबर 16। जहाँ तक वे रथों से जा सकते थे वहां तक रथों से जाकर भिक्षु उतर पड़े और तब जहाँ तथागत विराजमान थे वहां पैदल पहुंचे और अभिवादन करके एक ओर बैठ गए। नंबर 17। तब उन्होंने तथागत से प्रार्थना की, भगवान भिक्षु संघ सहित कल के लिए हमारा भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। नंबर 18। भिक्षुओं, कल के भोजन के लिए मैंने अम्रपाली को वचन दे दिया है। उन्होंने उत्तर दिया। नंबर 19। तब भिक्षुओं ने जान लिया कि वे असफल रह गए हैं। उन्होंने तथागत को धन्यवाद दिया और उनके वचनों का अनुमोदन किया। वे अपने स्थान से उठे और तथागत की वंदना की। तर के तथागत की प्रदक्षिणा कर वहां से विदा हुए। नंबर 20। रात बीत जाने पर अम्रपाली ने अपने निवास स्थान पर मीठे चावल और पकवान बनवाए और जाकर तथागत से निवेदन किया, भगवान भोजन का समय हो गया और भोजन तैयार है। नंबर 21। तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र चीवर ले भिक्षु संघ सहित अम्रपाली के निवास स्थान पर पधारे। वहां पहुंचकर वह अपने लिए तैयार किए गए आसन पर विराजमान हुए। तब अम्रपाली ने बुद्ध तथा भिक्षु संघ को मधुर मीठे चावल तथा स्वादिष्ट पकवान परोसे। वह तब तक वहीं खड़ी रही जब तक उन सभी ने भोजन करके और अधिक लेना अस्वीकार नहीं कर दिया। नंबर 22। भोजन के पश्चात जब तथागत ने अपना पात्र और हाथ धो लिए तो अम्रपाली एक नीचा आसन लेकर बैठ गए। तब उसने तथागत से इस प्रकार निवेदन किया, नंबर 23। भगवान मैं अपना उद्यान आपको एवं भिक्षु संघ को अर्पित करती हूँ। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब भगवान बुद्ध ने अनुमोदन करते हुए प्रवचन दिया। इसके बाद तथागत आसन से उठे और अम्रपाली से विदा ली। वैद्य जीवक द्वारा दान। नंबर 1। जब कभी तथागत राजगृह में विराजमान होते थे तो वैद्य जीवक दिन में 2 बार तथागत के दर्शनार्थ जाता था। नंबर 2। जीवक को लगा कि राजा बिम्बिसार ने तथागत को जिस वेणुवन का दान किया है वह बहुत दूर है। नंबर 3। राजगृह में वन नाम का उसका अपना एक बगीचा था जो कि उसके अपने स्थान से बहुत निकट था। नंबर 4। उसने सोचा कि वन में समस्त सुविधाओं से परिपूर्ण विहार बनवाया जाए और यह वन तथागत को भेंट कर दिया जाए। नंबर 5। अपने मन में यह विचार लेकर वह तथागत के पास पहुंचा और उनसे प्रार्थना की
कि वह उसकी मनोकामना पूरी होने दे। नंबर 6, तथागत ने मौन रहकर वैद्य जीवा का निवेदन स्वीकार किया। अनाथ पिंडक द्वारा दान। नंबर 1, दीक्षा के बाद अनाथ पिंडक एक बार भगवान बुद्ध के पास गया। अभिवादन कर चुकने के अंतर वह एक ओर बैठ गया और बोला। नंबर 2, भगवान, आप जानते हैं कि मैं श्रावस्ती में रहता हूँ, जो धन धान्य से संपन्न नगरी है और जहाँ शांति विराजती है, वहाँ महाराज पसेनद का शासन है। नंबर 3, मैं वहाँ एक विहार की स्थापना करना चाहता हूँ। आप कृपया वहाँ पधारें और उस विहार का दान स्वीकार करें। नंबर 4, भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। नंबर 5, दीनहीनों का मित्र और अनाथों का उपकारक सेठ अनाथ पिंडक जब घर लौटा तो उसने जेठ राजकुमार का उद्यान देखा। हरा भरा बाग और निर्मल जल के स्रोतों से युक्त। उसने सोचा, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ के लिए यह स्थान सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। नंबर 6, राजकुमार उद्यान बेचना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उसका मूल्य बहुत अधिक बताया। पहले तो उसने इनकार ही कर दिया, लेकिन अंत में कहा, यदि तुम सारी जमीन को कांसापण यानी सोने का सिक्का से ढक दो तो इतने मूल्य से इसे खरीद सकते हो, अन्यथा नहीं। नंबर 7, अनाथ पिंडक प्रसन्न हुआ और कांसापण बिछाने लगा। तब राजकुमार बोला, रहने दो, कष्ट न करो, मैं बेचना ही नहीं चाहता, लेकिन अनाथ पिंडक का आग्रह था। अब जब एक बार उसकी कीमत लगा चुके और मैं उतनी ही कीमत देने के लिए तैयार हूँ, तो तुम्हें जमीन देनी ही पड़ेगी। बात यहाँ तक बढ़ी कि न्यायालय तक पहुँच गई। नंबर 8, इस बीच लोग इस असामान्य घटना की चर्चा करने लगे और राजकुमार को भी जब यह पता लगा कि अनाथ पिंडक धनी तो था ही, किंतु वह अत्यंत स्पष्टवादी, श्रद्धावान तथा ईमानदार भी था, तो उसने अनाथ पिंडक से जमीन लेने का उद्देश्य पूछा। जब उसे पता लगा कि जमीन तथागत के लिए विहार बनवाने हेतु ली जा रही है, तो उसने भी उस पूर्ण कार्य में भागीदार बनने की इच्छा प्रकट की। उसने जमीन की आधी ही कीमत स्वीकार की और बोला, जमीन तुम्हारी हुई, पर पेड़ मेरे ही रहेंगे। मैं अपने हिस्से के रूप में सारे वृक्षों का दान करता हूँ। नंबर 9, बिहार की आधारशिला स्थापित हो चुकने पर भगवान बुद्ध के निर्देशों के अनुसार वहाँ भिक्षु संघ के योग एक विशाल विहार बनवाया गया और उसे नक्काशीदार कला से सुसज्जित किया गया। नंबर 10, इस विहार का नाम पड़ा अनाथ पिंडक का जेतवन राम। संक्षिप्त में यह जेतवन बिहार के नाम से जाना गया। अनाथ पिंडक ने तथागत को दान स्वीकार करने के लिए श्रावस्ती आने को आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध कपिलवस्तु से श्रावस्ती पधारे। नंबर 11, जब तथागत जेतवन पधारे, अनाथ पिंडक ने पुष्प वर्षा की और सुगंधित धूप जलाई। दान देने के लिए उसने एक सोने की झाड़ी से तथागत के हाथों पर पानी डालते हुए कहा,
मैं संसार भर के भिक्षु संघ के उपयोग के लिए यह विहार समर्पित करता हूँ। नंबर 12। तथागत ने विहार स्वीकार किया और दानुमोदन करते हुए कहा, सभी अमंगलों का नाश हो। यह दान धर्म के राज की प्रगति में सहायक हो, समान रूप से मानवता के लिए और विशेष रूप से दानदाता के लिए स्थायी रूप से कल्याणकारी हो। नंबर 13। अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के 80 प्रधान उपासक शिष्यों में से एक था, जिसे प्रमुख दानदाता के नाम से जाना पड़ जाता है। उनके संरक्षक बुद्ध के परम अनुयायी व उपासक मगधराज बिम्बिसार द्वारा दान। नंबर 1। राजा बिम्बिसार भगवान बुद्ध के मात्र अनुयायी ही नहीं थे, वह एक श्रद्धावान उपासक भी थे और धर्म के बहुत बड़े समर्थक थे। नंबर 2। व्रत उपासक बन जाने पर बिम्बिसार ने तथागत से प्रार्थना की, भगवान, आप भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिए मेरा आमंत्रण स्वीकार करें। नंबर 3। तथागत ने मौन रहकर बिम्बिसार का निमंत्रण स्वीकार किया। नंबर 4। राजा बिम्बिसार ने जब यह जान लिया कि भगवान बुद्ध ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो वह अपने स्थान से उठा और तथागत का आदर पूर्वक अभिवादन करके तथा उनकी प्रदक्षिणा करके वहां से चला गया। नंबर 5। रात बीत जाने पर राजा बिम्बिसार ने बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार कराए और समय हो जाने पर तथागत को इसकी सूचना दी, भगवान, भोजन तैयार है। नंबर 6। पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहन अपना पात्र चीवर ले उन भिक्षुओं के साथ राजगृह में प्रवेश किया जो पहले जटिल हुआ करते थे। नंबर 7। तथागत राजा बिम्बिसार के महल की ओर गए और वहां पहुंचकर संघ सहित बिछे आसन पर बैठ गए। राजा बिम्बिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने हाथ से भोजन परोसा। भोजन ग्रहण कर चुकने के पश्चात तथागत ने जब अपने हाथ और पात्र धो लिए तो राजा बिम्बिसार उनके पास आ बैठा। नंबर 8। उनके पास बैठकर राजा बिम्बिसार ने सोचा, मैं तथागत के निवास स्थान के लिए जगह कहाँ खोजूं जो गांव से बहुत दूर ना हो और बहुत निकट भी ना हो, जो लोगों के वहां आने जाने के योग हो, पहुंचने में सुगम हो, जहां दिन में बहुत भीड़ ना हो और रात में बहुत शोर ना हो, जो एकांत हो, जन समूह से अलग हो और वैराग जीवन के लिए सुयोग्य हो। नंबर 9। तब राजा बिम्बिसार को ध्यान आया, मेरा अपना आनंददायक बेफुवन उद्यान है, जो न नगर से बहुत दूर है और न ही नगर के बहुत समीप है, जो आने जाने के लिए सुगम है। क्यों ना मैं उस सुगध बेफुवन को बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान स्वरूप भेंट कर दूं। नंबर 10। तब राजा ने भगवान बुद्ध के हाथ पर डालने के लिए एक जल भरे स्वर्ण झारी ली और उसे भगवान को भेंट करते हुए कहा, मैं यह बेलुवन उद्यान बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान देता हूँ। तथागत ने उद्यान स्वीकार कर लिया। नंबर 11। तब तथागत ने राजा बिम्बिसार को अपने प्रवचन से उत्साहित किया, आनंदित किया और आह्लादित किया।
तथा अपने स्थान से उठकर चले गए। नंबर 12। फिर तथागत ने भिक्षुओं को प्रवचन देने के बाद संबोधित करते हुए कहा, भिक्षुओं, मैं भिक्षुओं को उद्यान का दान स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ। नंबर 1। एक बालक को यह कहते हुए अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, एक समय इन्होंने मेरा पालन पोषण किया था, अब मैं इनका पोषण करूंगा। इनके प्रति जो भी मेरा कर्तव्य है मैं उसे अच्छी तरह निभाऊंगा। मैं अपनी वंश परंपरा को कायम रखूंगा। मैं अपने आप को उत्तराधिकार के योग बनाऊंगा, क्योंकि माता पिता नाना प्रकार से अपनी संतान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। वे उसे बुराई से बचाते हैं, वे उसे सद्गुणपूर्ण काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, वे उसे जीविका चलाने के योग्य बनाते हैं, वे उसका यथायोग्य विवाह करते हैं और उचित समय पर वे उसको उत्तराधिकार सौंप देते हैं। शिष्यों के लिए नियम। मन, वचन व कर्म से गुरु की सेवा। एक शिष्य को अपने स्थान से खड़े होकर आचार्यों का अभिवादन करना चाहिए, उनकी सेवा में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अपने आचार्य की स्वयं सेवा करनी चाहिए और शिक्षा ग्रहण करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आचार्य अपने शिष्य से प्रेम करते हैं। जिस विषय में आचार्य निपुण होते हैं उस विषय का प्रशिक्षण शिष्य को देते हैं। वे विस्तार से उसे हर प्रकार की कला की विद्या के बारे में ज्ञान कराते हैं। वे उसके मित्रों और साथियों में उसकी प्रशंसा करते हैं। वे हर तरह से उसे सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। नंबर 2। एक कुल पुत्र को चाहिए कि वह अपने गुरुओं की मन, वचन तथा कर्म से आदरपूर्वक सेवा करे, उनके लिए अपने घर के द्वार सदा खुले रखे तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करे, क्योंकि धार्मिक गुरुजन उसे बुराई से बचाते हैं, उसे भलाई करने की प्रेरणा देते हैं। वे अनुकंपा पूर्ण मनोवृत्ति के साथ उससे प्रेम करते हैं। जो उसने अभी तक नहीं सुना उसे वह सिखाते हैं तथा जो कुछ उसने सुना है उसे सही करते हैं और शुद्ध करते हैं। पति तथा पत्नी के लिए नियम। एक पति को अपनी पत्नी का सत्कार करना चाहिए, शिष्टाचार द्वारा वफादारी से अधिकार देते हुए गहने बनवाकर उसके प्रति आदर भाव प्रदर्शित करना चाहिए, क्योंकि स्त्री उसे प्यार करती है, उसके सभी कार्य अच्छी तरह करती है, वह उसके तथा अपने सभी संबंधियों का अतिथि स्वामी भक्ति के साथ करती है, उसके द्वारा जुटाए गए सामान की रक्षा करती है और कौशल तथा परिश्रम के साथ अपने सभी कार्य संपन्न करती है। नंबर 2। एक कुल पुत्र को सदा उदारता, शिष्टता तथा स्नेह पूर्वक अपने मित्रों तथा साथियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, उसे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना है जैसा व्यवहार वह अपने साथ करता है और अपने वचन का पक्का होता है, क्योंकि उसके मित्र और परिचित जन उसे प्यार करते हैं, असुरक्षित होने पर उसकी रक्षा करते हैं और अवसर आने पर उसकी संपत्ति की रक्षा करते हैं। खतरे के समय वे उसका शरण स्थान बन जाते हैं, संकट आने पर वे उसका साथ नहीं छोड़ते।
वे उसके परिवार का ध्यान भी रखते हैं। स्वामी तथा सेवक के लिए नियम। एक मालिक को चाहिए कि वह अपने सेवकों तथा कर्मचारियों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम दे, उन्हें भोजन तथा मजदूरी दे, बीमारी में उनकी देखभाल करे, असाधारण स्वादिष्ट चीजें उनके साथ मिल बांट कर खाए और समय पड़ने पर उन्हें अवकाश भी दे, क्योंकि सेवक और कर्मचारी अपने स्वामी से प्रेम करते हैं। वे उससे पहले सोकर उठते हैं, उसके सो जाने के बाद सोते हैं। जो कुछ उन्हें मिलता है वे उसी से संतुष्ट रहते हैं। वे अपना काम अच्छी तरह से करते हैं और सर्वत्र उसका यश फैलाते हैं। नंबर 2, तथागत के इस प्रकार कहने पर तरुण गृहपति श्रीगाल बोला, भगवान अद्भुत है। जैसे कोई उखड़े को जमा दे अथवा ढक्के को उधार दे अथवा किसी पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे अथवा अंधेरे में दीप जला दे ताकि आंख वाले देख सके। इसी प्रकार तथागत ने नाना प्रकार से सत्य को प्रदर्शित किया है। नंबर 3, और मैं भी बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण जाता हूँ। कृपया भगवान आप मुझे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। बालिकाओं के लिए नियम। नंबर 1, एक बार भगवान बुद्ध हत्ती के पास जातीय वन में ठहरे हुए थे। मेंढक का पौत्र उगाह वहां आया और अभिवादन करके एक ओर बैठ गया। उस प्रकार बैठे हुए उगाह ने तथागत से निवेदन किया। नंबर 2, भगवान कृपया हम 3 के साथ कल के लिए मेरा भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। नंबर 3, तथागत ने मौन रहकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया। नंबर 4, जब उगाह ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो वह अपने स्थान से उठा और अभिवादन कर तथागत की प्रदक्षिणा करके चला गया। नंबर 5, रात के बीत जाने पर दूसरे दिन तथागत ने पूर्वाह्न के समय जीवन धारण किया और पात तथा दूसरा जीवन ले जहाँ उगाह का घर था वहां गए और बिछे आसन पर जा बैठे। उगाह ने तथागत को अपने हाथ से नाना प्रकार के भोजनों से संतृप्त किया। नंबर 6, जब तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो वह एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से कहा। नंबर 7, भगवान मेरी ये लड़कियां अपने अपने पति के घर चली जाएंगी। भगवान उन्हें परामर्श दे, आप उन्हें उपदेश दें जो चिरकाल तक उनके हित तथा सुख के लिए हो। नंबर 8, तब भगवान बुद्ध ने उन लड़कियों को उपदेश दिया, कन्याओं इस प्रकार का आभास डालो कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे अनुकंपक माता पिता जिस किसी पति को भी हमें सौंप देंगे, हम पहले सोकर उठने वाली होगी और सबसे पीछे अंत में सोने वाली होंगे। हम इच्छा पूर्वक काम करने वाले होंगे और सभी चीजों को व्यवस्थित रखने वाले तथा मधुर भाषुड़ी होंगे। लड़कियों तुम्हें ऐसा आभास डाल लेना चाहिए।
नंबर 9, कन्याओं, और तुमको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति के माता पिता, सगे संबंधी, साधुगण अथवा धार्मिक व्यक्ति जो कोई भी घर आएंगे, उन्हें आसन तथा जल देने वाली होंगी। कन्याओं, तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नंबर 10, कन्याओं, और आपको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति का जो भी काम होगा, चाहे ऊन का हो और चाहे रुई का हो, हम उसमें दक्ष और होशियार होंगे। हम उस काम को सीखकर उसे स्वयं करने वाली या करवाने वाली होंगे। तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नंबर 11, कन्याओं, और तुमको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि घर के जितने भी नौकर चाकर होंगे, हम उन सब के काम की देखभाल रखेंगे कि किसने क्या और कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया है। हम रोगियों की स्थिति को जानेंगे और काम के अनुसार जिसको जैसा भोजन देना चाहिए वैसा भोजन देंगे। कन्याओं, तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नंबर 12, कन्याओं, और तुम्हें यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि जो रुपया, जो धन, जो सोना तथा जो चांदी पति घर में लाएंगे, हम उसे सुरक्षित रखेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे ताकि कोई डाकू, कोई चोर, कोई शरणागत, कोई बालक उसे न ले जा सके। तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। नंबर 13, यह उपदेश सुनने को मिला तो उगा की लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई। वे तथागत के प्रति कृतज्ञ हुई। गृहस्थ के जीवन नियम। धनवान के लिए नियम। गरीबी में ही जीवन गुजार देना कोई आदर्श नहीं। नंबर 1, भगवान बुद्ध ने दरिद्रता के जीवन को ऊपर उठाने वाला साधन बताकर उसे कभी महिमा मंडित नहीं किया। नंबर 2, न ही उन्होंने गरीबों को यह कहा कि वे गरीबी में संतुष्ट रहें, क्योंकि उन्हें पृथ्वी का उत्तराधिकार मिलेगा। नंबर 3, इसके विपरीत उन्होंने यह कहा कि धन का स्वागत है। जिस बात पर उन्होंने जोर दिया वह यह है कि धन को अर्जित किया जाना विनय यानी नैतिकता के अनुसार ही होना चाहिए। न्याय संगत ढंग से कमाया धन आनंद देता है। नंबर 1, एक बार जहाँ भगवान बुद्ध विराजमान थे, वहाँ अनाथ पिंडक आकर उन्होंने तथागत का अभिवादन किया और एक ओर बैठ गए और बोले, क्या भगवान यह बताएंगे कि कौन सी बातें गृहस्थों द्वारा स्वागत करने योग्य, सुखद और स्वीकार करने योग्य हैं, लेकिन जिनका प्राप्त करना कठिन है। नंबर 2, अनाथ पिंडक का प्रश्न सुनकर तथागत ने उत्तर दिया, ऐसी बातों में पहली बात यह है कि न्याय संगत तरीके से धन प्राप्त किया जाए। नंबर 3, दूसरी बात यह देखना है कि सगे संबंधी भी न्याय संगत तरीके से धन प्राप्त कर सके। नंबर 4, तीसरी बात है दीर्घ जीवी होना। नंबर 5, इन तीनों बातों को प्राप्त दुनिया भर में स्वागत करने योग्य है, सुखद है, स्वीकार करने योग्य है, किंतु इनका प्राप्त करना कठिन है। इसके लिए पहले 4 शर्तें पूरी करनी आवश्यक है। वे हैं श्रद्धा रूपी आशीर्वाद, सद्गुण पूर्ण
आचरण, उदारता रूपी आशीर्वाद तथा प्रज्ञा रूपी आशीर्वाद का होना। नंबर 6, श्रद्धा रूपी आशीर्वाद तथा विश्वास का अर्थ है तथागत के बारे में श्रेष्ठ ज्ञान जो बताता है कि वह भगवान अरहत है, सम्यक संबुद्ध है, विद्या तथा आचरण से युक्त है, सुगत है, लोक लोकांतर के जानकार हैं, अनुत्तर है, यानी दुर्दय माननीय पुरुषों का दमन करने वाले सारथी है तथा वह देव मनुष्यों के शास्ता है। नंबर 7, शील रूपी आशीर्वाद या सद्गुण पूर्ण आचरण के अंतर्गत आते हैं। पाता यानी जीव हिंसा, आदि ना दाना यानी चोरी, काम मिथ्याचार यानी बेविचार, मूसावादा यानी नशावाद बराबर असत्य तथा नशीली वस्तुओं के सेवन से दूर रहना। नंबर 8, उदारता रूपी आशीर्वाद के अंतर्गत आता है कंजूसी के कलंक से दूर रहना, उदार बने रहना, खुला हाथ रखना, दूसरों को देने में आनंदित होना, दाता और दानशील होना। नंबर 9, प्रज्ञा रूपी आशीर्वाद किस बात के अंतर्गत आता है? प्रज्ञा को जान लेना इस बात में है कि जिस ग्रस्त का मन लोभ, लालच वश, कंजूसी, द्वेष, आलस्य, त्रंदा तथा चित्त की व्यग्रता के वशीभूत रहता है, वह पाप कर्म करता है। जो करना चाहिए वैसा ना करके वह सुख और सम्मान से वंचित रह जाता है। नंबर 10, लोभ, कंजूसी, द्वेष, आलस, तंद्रा चित्त की अस्थिरता तथा संदेह चित्त के धब्बे हैं। जो ग्रस्त अपने चित्त को इन धब्बों से मुक्त कर लेता है वह बहुल प्रज्ञ हो जाता है, विपुल प्रज्ञ हो जाता है, उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, वह पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। नंबर 11, इस प्रकार उचित ढंग से बहुत परिश्रम के साथ बाहुबल से संचित पसीना बहाकर कमाया गया धन महान आशीष है। ऐसा ग्रस्त अपने आप को सुखी और आनंदित करता है तथा आनंद मग्न रहता है। वह अपने माता पिता, अपने स्त्री बच्चों, अपने नौकरों और कारीगरों तथा अपने मित्रों और साथियों को प्रसन्न और आनंदित करता है तथा सभी को आनंद मग्न रखता है। ग्रस्त के लिए नियम। इस विषय पर भगवान बुद्ध के विचार उस उपदेश से प्रकट होते हैं जो उन्होंने सिंगाल को दिया था। नंबर 1, उस समय भगवान बुद्ध राजगृह के बेलूवन में कलंदक विनावाप में विहार कर रहे थे, जहां गिलहरियां दाना चुगती थी। नंबर 2, अब उस समय ग्रह पति पुत्र तरुण सिंगाल यानी श्रृंगाल समय से उठा और राजगृह से बाहर जाकर गीले केश, गीले वस्त्र, दोनों जुड़े हाथ ऊपर उठाकर पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं को नमस्कार कर रहा था। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा नीचे पाप बिंदु और ऊपर गिरो बिंदु। नंबर 3, उस दिन तथागत समय रहते ही प्रातःकाल चीवर पहन, पात्र तथा चीवर ले राजगृह में भिक्षाटन के लिए निकले। उन्होंने तरुण सिंगाल को इस प्रकार नमस्कार करते हुए देखा।
उन्होंने शिगाल से पूछा, तू इस प्रकार पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा क्यों कर रहा है? नंबर 4। मरते समय मेरे पिता ने कहा था कि पुत्र, तुम्हें पृथ्वी और आकाश की सभी दिशाओं की पूजा करनी चाहिए। इसलिए भगवान अपने पिता के वचनों के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए मैं इस प्रकार पूजा करता हूँ। नंबर 5। तथागत ने फिर पूछा, लेकिन संसार में आदमी का यह सच्चा धर्म कैसे हो सकता है? शिगाल बोला, यदि कोई दूसरा है तो भगवान की बहुत कृपा होगी कि वे बताएं कि वह सच्चा धर्म क्या है। नंबर 6। तो तरुण गृहपति, मेरी बात ध्यान देकर सुनो, मैं बताता हूँ। भगवान, बहुत अच्छा, शिगाल बोला। तब तथागत ने कहा, नंबर 7। कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब वह उसे बुरी बातों का आचरण यानी दुराचरण त्यागने की शिक्षा दे। प्राणियों की हिंसा करना, चोरी, व्यभिचार तथा झूठ बोलना ये आचरण की 4 बुराइयां हैं जिनसे उसको दूर रहना चाहिए। नंबर 8। शिगाल, यह बात तू जान ले कि पाप कर्म तो पक्षपात, शत्रुता, मूर्खता तथा भय के कारण किए जाते हैं। यदि आदमी इनसे मुक्त हो जाए तो वह कोई पाप कर्म करेगा ही नहीं। नंबर 9। कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब वह उसे अपने धन को बर्बाद करने की शिक्षा न दे। आदमी का धन शराब पीने की आदत से बर्बाद होता है, अनुचित समय पर रात को बाजारों में घूमने से बर्बाद होता है, मेले तमाशे में घूमने फिरने से बर्बाद होता है, जुए में आसक्ति से बर्बाद होता है, कुसंगत में पड़ जाने से बर्बाद होता है और आलसी हो जाने की आदत से बर्बाद होता है। नंबर 10। श्रृंगार, शराब की लत पड़ जाने से 6 हानियां हैं। नंबर 1, धन की हानि। नंबर 2, कलह में वृद्धि। नंबर 3, रोग की संभावना। नंबर 4, सुचरित्र की हानि। नंबर 5, भक्ति नंगता का प्रदर्शन तथा नंबर 6, बुद्धि की हानि। नंबर 11, अनुचित समय पर रात को सड़कों पर घूमने की 6 हानियां हैं। नंबर 1, वह स्वयं बिना अंगरक्षक के अथवा असुरक्षित होता है। नंबर 2, उसके स्त्री बच्चे आरक्षित होते हैं। नंबर 3, उसकी संपत्ति आरक्षित रहती है। नंबर 4, जिन अपराधों को करने वालों का पता नहीं चलता उनका संदेह उस पर किया जाता है। नंबर 5, उसके बारे में झूठी अफवाहें फैल जाती तथा नंबर 6, और भी अनेक कष्ट हैं जो उसे भुगतने पड़ते हैं। नंबर 12, मेले तमाशे में घूमने फिरने की आदत में 6 दोष हैं। नंबर 1, वह हमेशा यही सोचता रहता है कि नाच कहाँ हो रहा है। नंबर 2, गाना कहाँ हो रहा है। नंबर 3, साथ बजाना कहाँ हो रहा है। नंबर 4, मुशायरा कहाँ हो रहा है। नंबर 5, झांझ मंजीरा का बजाना कहाँ हो रहा है। नंबर 6, ढोल कहाँ बज रहा है। नंबर 13, जुए में आसक्ति की 6 हानियां हैं। नंबर 1, जीतने पर घृणा का पात्र बनता है। नंबर 2, हारने पर अपने धन की हानि से दुखी होता है। नंबर 3, उसकी जीविका का साधन नष्ट हो जाता है। नंबर 4,
अदालत में उसके वचन का कोई मूल्य नहीं होता। नंबर 5, वह मित्रों तथा राज कर्मचारियों की घृणा का पात्र बन जाता है तथा नंबर 6, कोई उससे विवाह संबंध स्थापित नहीं करना चाहता, क्योंकि लोग कहते हैं कि जुआरी कभी अपनी पत्नी का पालन पोषण नहीं कर सकता। नंबर 14, कुसंगत की 6 हानियां। नंबर 1, कोई जुआरी। नंबर 2, कोई व्यभिचारी। नंबर 3, कोई शराबी। नंबर 4, कोई ठग। नंबर 5, कोई वंचक यानी झांसेबाज अथवा नंबर 6, कोई भी हिंसक उसका मित्र बन जाता है। नंबर 15, आलसी होने की 6 हानियां हैं। नंबर 1, बहुत ठंड है कहकर वह काम नहीं करता है। नंबर 2, बहुत गर्मी है कहकर वह काम नहीं करता। नंबर 3, बहुत जल्दी है कहकर वह काम नहीं करता। नंबर 4, बहुत देर हो गई है कहकर वह काम नहीं करता। नंबर 5, बहुत भूख लगी है कहकर वह काम नहीं करता तथा नंबर 6, बहुत खा लिया है कहकर वह काम नहीं करता और जो उसे करने चाहिए थे वे सब काम बिना किए ही रह जाते हैं। इसलिए वह नया धन अर्जित नहीं कर पाता। जो अर्जित होता है वह भी नष्ट हो जाता है। नंबर 16, कोई भी धर्म आदमी का धर्म तभी हो सकता है जब वह आदमी को इस योग्य बनाए कि वह यह पहचान सके कि उसका सच्चा मित्र कौन है। नंबर 17, मित्र जैसे लगने वाले 4 तरह के लोगों को शत्रु समझना चाहिए। नंबर 1, जो लोभी हो, बातों की कमाई खाने वाला। नंबर 2, लोभी एवं पेटू। नंबर 3, केवल बातें बनाने वाला, काम का नहीं तथा नंबर 4, चापलूस तथा मांगने वाला। नंबर 18, इनमें से प्रथम को इसलिए मित्र के रूप में शत्रु समझना चाहिए क्योंकि वह बातों की कमाई खाने वाला होता है। वह देता कम है और मांगता अधिक है। वह अपना कर्तव्य भी भय के कारण करता है। वह सदा अपने स्वार्थ का ही ध्यान रखता है। नंबर 19, जो लोभी एवं पेटू होता है उसे भी मित्र रूप में शत्रु ही समझना चाहिए क्योंकि वह अपनी भूतकाल की मित्रता की सीखी ही बघाड़ता रहता है। वह भविष्य में मैत्रीपूर्ण व्यवहार की बात करता है। वह खोखले वचन मात्र से ही लाभ उठाना चाहता है, किंतु जब कुछ सहायता करने का समय आता है तो वह अपनी असमर्थता प्रकट कर देता है। नंबर 20, जो केवल बातें बनाने वाला हो किंतु काम का नहीं, उसे भी मित्र रूप में शत्रु ही समझना चाहिए क्योंकि वह बुराई करने की स्वीकृति देता है, भलाई के काम में अनिच्छा प्रकट करता है। वह मुंह पर प्रशंसा करता है, पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करता है। नंबर 21, जो चापलूस तथा मांगने वाला साथी हो उसे भी मित्र रूप में सत्य ही समझना चाहिए क्योंकि आज समय बाजार में घूमने के समय ही वह साथी होता है। जब तुम मेले तमाशे देखते फिरते हो तो वह तुम्हारा साथी होता है। जब तुम जुआ खेलने में लगे होते हो तो उस समय वह तुम्हारा साथी होता है। नंबर 22, 4 तरह के मित्रों को सच्चा मित्र जानना चाहिए। जो सहायक हो। नंबर 2, जो सुख दुख का साथी हो। नंबर 3, जो अच्छा परामर्श देता हो तथा नंबर 4, जो सहानुभूति रखता हो। नंबर 23,
जो सहायक हो उसे सच्चा मित्र जानना चाहिए, क्योंकि जब तुम असुरक्षित होते हो उस समय वह तुम्हारी सुरक्षा करता है। जब तुम्हारी संपत्ति असुरक्षित रहती है उस समय वह उसकी सुरक्षा करता है। जब तुम भयभीत होते हो तो उस समय वह तुम्हारा शरण स्थान होता है। जब तुम्हें काम करने होते हैं तो वह तुम्हारी आवश्यकता से दुगनी वस्तुएं तुम्हें उपलब्ध कराता है। नंबर 24, जो सुख दुख में साथी हो उसे सच्चा मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें अपने भेद बता देता है। वह तुम्हारे भेद को छिपा कर रखता है। तुम्हारी मुसीबत में वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। वह तुम्हारे लिए अपने जीवन तक को अर्पित कर देता है। नंबर 25, जो सद परामर्श देता हो उसे सच्चा मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें बुराई से रोकता है। वह तुम्हें शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जो बातें तुमने पहले नहीं सुनी ऐसी बातें वह सुनाता है। वह तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। नंबर 26, जो सहानुभूति रखता हो उसे भी सच्चा मित्र जानना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारे बुरे दिनों पर खुश नहीं होता। तुम्हें समृद्धशाली देखकर वह खुश होता है। तुम्हारी बुराई करने वाले को वह रोकता है। तुम्हारी प्रशंसा करने वाले की वह प्रशंसा करता। नंबर 27, भगवान बुद्ध ने बताया, किसी को 6 दिशाओं की पूजा करने की शिक्षा देने के बजाय जो धर्म मानव धर्म होता है वह ये 6 शिक्षाएं देता है। वह अपने माता पिता का आदर सत्कार करे। नंबर 2, अपने गुरुओं का आदर करें। नंबर 3, अपनी स्त्री तथा अपने बच्चों को प्यार करें। नंबर 4, अपने मित्रों तथा साथियों से स्नेहपूर्वक व्यवहार करें। नंबर 5, अपने सेवक और श्रमिकों की सहायता करें तथा अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करें। भिक्षु को धर्म प्रसार के लिए संघर्षरत रहना चाहिए। नंबर 1, भिक्षुओं को संबोधित करते हुए एक बार भगवान बुद्ध ने कहा। नंबर 2, भिक्षुओं, ऐसा नहीं है कि मैं संसार से झगड़ता हूँ, किंतु संसार मुझसे झगड़ता है। सत्य का उपदेशक संसार में कभी किसी से नहीं झगड़ता। नंबर 3, भगवान, हम अपने आप को योद्धा योद्धा कहते हैं, तब हम किस प्रकार योद्धा हैं। नंबर 4, भिक्षुओं, हम युद्ध करते हैं इसलिए हम योद्धा कहलाते हैं। नंबर 5, भगवान, हम किस बात के लिए युद्ध करते हैं। नंबर 6, भिक्षुओं, हम श्रेष्ठ शील के लिए युद्ध करते हैं। श्रेष्ठ अप्रमाद के लिए युद्ध करते हैं। श्रेष्ठ प्रज्ञा के लिए युद्ध करते हैं, इसलिए हम योद्धा कहलाते हैं। नंबर 7, जहाँ शील को खतरा हो संघर्ष से पीछे मत हटो, ऐसे में मौन मत रहो। भिक्षु और ग्रस्त। नंबर 1, भिक्षा का बंधन। भिक्षा की डोरी से बंधे हुए भिक्षु और ग्रस्त। नंबर 1, भिक्षु संघ एक संगठित संस्था थी जिसकी सदस्यता सभी के लिए उपलब्ध नहीं थी। नंबर 2, भिक्षु संघ का सदस्य बनने के लिए किसी प्रवजित के लिए परिवाजक होना ही पर्याप्त नहीं था। नंबर 3, एक परिवाजक उपसंपदा प्राप्त करने के बाद ही संघ का सदस्य बन सकता था। नंबर 4, संघ एक स्वतंत्र संस्था थी या अपने संस्थापक से भी स्वतंत्र थी। नंबर 5, यह स्वतंत्र थी
या जिसे चाहे उसे अपना सदस्य बना सकते थे। विनय पिटक के नियमानुसार या किसी भी सदस्य की सदस्यता समाप्त कर सकते थे। नंबर 6, भिक्षा ही मात्र वह डोरी थी जिससे भिक्षु और गृहस्थ परस्पर बंधे हुए थे। नंबर 7, भिक्षु तो भिक्षा पर निर्भर रहते थे और गृहस्थ उन्हें भिक्षा प्रदान करते थे। नंबर 8, गृहस्थ लोग संगठित नहीं थे। नंबर 9, किसी व्यक्ति के संग में लिए जाने यानी दीक्षित करने पर संघ दीक्षा अथवा समारोह का आयोजन होता था। नंबर 10, संघ दीक्षा के अंतर्गत व्यक्ति की संघ तथा धर्म में दीक्षा दोनों ही शामिल थे। नंबर 11, लेकिन उन लोगों के लिए कोई अलग धर्म दीक्षा नहीं थी जो धर्म में तो दीक्षित होना चाहते थे किंतु संघ का सदस्य नहीं बनना चाहते थे। इसका एक परिणाम था गृह त्याग करके गृह विहीन यानी परिवारजक स्थिति में रहना। नंबर 12, यह एक गंभीर कमी रह गई। यह कमी उन कारणों में से एक थी जो अंततः भारत से बुद्ध धर्म के लुप्त हो जाने का कारण बनी। नंबर 13, इसी पृथक धर्म दीक्षा के न होने के कारण गृहस्थ एक धर्म से दूसरे धर्म में जाने के लिए स्वतंत्र था। उससे भी बुरी बात यह थी कि बुद्ध धर्म के साथ साथ वह कोई दूसरा धर्म भी अपना सकता था। परस्पर प्रभाव भिक्षु और गृहस्थ का आपसी संबंध। नंबर 1, लेकिन भिक्षु के लिए भिक्षा का बंधन पर्याप्त था जिसके द्वारा कोई भिक्षु किसी पथभ्रष्ट गृहस्थ को सही रास्ते पर ला सकता था। नंबर 2, इस संबंध में अंगुत्तर निकाय में वर्णित नियम यानी विनय ध्यान देने योग्य है। नंबर 3, इन प्रतिबंधों के अतिरिक्त किसी भी गृहस्थ का यह समान अधिकार था कि वह किसी भी भिक्षु के दोष अथवा दुराचरण की शिकायत दूसरे भिक्षुओं से कर सके। नंबर 4, जैसे ही ऐसी शिकायत भगवान बुद्ध को सुनने को मिलती थी तो वह इसकी जांच करते थे। शिकायत सही होने पर वह विनय के संबंधित नियम में ऐसा संशोधन कर देते थे जिससे भविष्य में ऐसे दुराचरण की पुनरावृत्ति न हो सके जो संघ के विरुद्ध एक अपराध बन जाए। नंबर 5, विनय पिटक और कुछ नहीं, मात्र गृहस्थों द्वारा दी गई शिकायतों को सुनकर किए गए सुधारों का ही पिटारा है। नंबर 6, भिक्षुओं और गृहस्थों में ऐसा ही आपसी संबंध था।